फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का जिला कुरम का दौरा। फील्ड मार्शल ने फौजी जवानों के साथ ईद उल फितर मनाई, ईद की नमाज अदा की और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए दुआ की। जवानों के हौसले, पेशावराना सलाहियत और कुर्बानियों को सराहा। ऑपरेशन गज़ब दिल हक में कामयाबियों पर अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के अज़म का अयादा। फील्ड मार्शल का अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने का मुतालबा। शोहदा की कुर्बानियों को कामयाबियों की बुनियाद करार दिया। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरज़्म। कुरम आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मुल्क के तमाम बड़े शहरों और कस्बों में खुले मकामात, मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद अदा। लाहौर में बादशाही मस्जिद, जामिया नईमिया, बाग जना और दाता दरबार में नमाज ईद के इज्तिमात। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में भी नमाज ईद की अदायगी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली और मुस्लिम उम्मा की फलाह के लिए खुसूसी दुआएं। कराची में बारिश के बायस ईद के इज्तिमात मुतासिर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदा वतन की लाजवाल कुर्बानियों की कौम हमेशा याद रखेगी। चारों वज़ीर आला की भी कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR का कहना है कि पाक फौज के जवान घरों से दूर कौम के लिए अमन और सलामती यकीनी बना रहे हैं। दुआ है ईद पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, खुशहाली और ढेरों बरकतें लेकर आए। 365 न्यूज़ की तरफ से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीराबाद में ईद की नमाज अदा की। जरदारी हाउस नवाब शाह में मुंतखब नुमाइंदों और अमायदीन से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और अता तारड़ भी हमरा थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने घड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हमरा थे। नमाज की अदायगी के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री, फातिहा खानी की। बेगम नुसरत भुट्टो, शेरी अमीर बेगम, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ार पर हाज़री दी। सियासतदानों ने अपने आबाई शहरों में नमाज ईद अदा की। गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने ईद की नमाज अदा की। कहा, मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती इंतहाई नागुज़ीर है। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, हमारी नेक तमन्नाएं गवर्नर सिंध के साथ हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने खैबर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब ने अटक में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा गाजी खान में नमाज ईद पढ़ाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में नमाज ईद पढ़ी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आलम इस्लाम पर इसराइल की सूरत में जारी है। दुआ है कि दुश्मनान इस्लाम को शिकस्त हो। हम खुद भी दहशत गर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, हमसाया मुल्क से पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। अफगानिस्तान में ईद की वजह से ऑपरेशन मुअत्तल हुआ है। ऑपरेशन गज़ब दिल हक मुअत्तल हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। अफगान तालिबान को दोहा मुआहदे में किए गए वादे पूरे करने होंगे। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, सबसे पहले पाकिस्तान की फ़िक्र करनी चाहिए। पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा के लिए हमेशा किरदार अदा किया। पूरे मुल्क में मोटरवे बन गए, सिंध के नहीं बने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाक से शिकवा। कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि सिंध के मोटरवे जल्द बन जाएं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम सब ने मिलकर जंग का मुकाबला करना है। हमें खुद फजूल खर्ची को रोकना होगा। 7 में तरक्याती कामों की निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा अमेरिकी सिफारत खाने और कौंसलेट ओहदेदारों की पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। लाहौर के कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स का पंजाबी में ईद का पैगाम। कराची के कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने सिंधी में मुबारकबाद दी। ओहदेदार थॉमस एक्रेट ने पश्तो, नटली बेकर्स का उर्दू में ईद मुबारक का पैगाम। ईद उल फितर की नमाज के बाद शहरियों ने कब्रस्तानों का रुख कर लिया। बिछड़ जाने वाले अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी, फातिहा खानी और मगफिरत के लिए खुसूसी दुआएं की।
मीठी ईद पर मीठे की डिशेस ने दस्तरखानों की रौनक बढ़ा दी। किसी ने खीर और सवैयों पर खूब हाथ साफ किया तो किसी ने शीर खोरमा, फ्यूनियाँ खाईं। रसमलाई, हलवा, कस्टर्ड भी दस्तरखान की शायान शान बने। ख़वातीन ने दोपहर के लिए बिरयानी, कोरमा, मलाई बोटी, चिकन कढ़ाई और पुलाव तैयार कर लिया। ईदी मिलने के बाद बच्चों ने मुख्तलिफ पार्क्स का रुख कर लिया। खूब हल्ला गुल्ला, झूलों से खूब लुत्फानंदोज हुए। बच्चों ने वालिदैन की जेबों पर अच्छे तरीके से हाथ साफ किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम ईद के मौके पर कुक बन गए। शीर खोरमा बनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। शीर खोरमा तैयार करने के बाद खुद भी चखा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर, मलीर, शाहराह फैसल के अतराफ में बारिश ने चांद रात को और भी हसीन बना दिया। लाहौर में बादलों के डेरे। आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादल बरसेंगे। शुमाली इलाका जात में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्किल है। अमेरिका ने ईरानी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त की इजाज़त दे दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से तेल की दरामद पर आयद पाबंदियाँ 30 दिन के लिए हटा दी। बहरी जहाज़ों पर ज़ख़ीरा शुदा ईरानी तेल की फ़रोख्त और तरसील की इजाज़त दी। ईरान ने आलमी मंडी के लिए इजाफी तेल की फराहमी से इनकार कर दिया। वजारत तेल के तर्जुमान सलमान क़ुदूसी का कहना है कि ईरान के पास आलमी मंडियों के लिए इजाफी खाम तेल दस्तयाब नहीं। ऑपरेशंस खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहेगा तो जंग खत्म कर देंगे। अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अहदाफ के हुसूल के करीब है। अपना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी इस्तेमाल करने वालों की जिम्मेदारी है। अमेरिकी सदर ट्रंप की नेटो पर तनकीद के साथ साथ मदद की अपील। कहा, नेटो इत्तेहाद बुज़दिल, अमेरिका के बगैर कागजी शेर है। नेटो ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। ईरान को एटमी ताकत रोकने की जंग में शामिल नहीं होना चाहते। हम जंग जीत चुके हैं, खतरा कम हो गया है। यूरोपीय ममालिक तेल की बुलंद कीमतों पर शिकायत करते हैं लेकिन अपना हुर्मुज़ खुलवाने में मदद नहीं करते। ईरान में भी ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। तेहरान में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा, हज़ारों अफराद की शिरकत। मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर अज़ीम शान इज्तिमा। भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया में भी आज ईद मनाई जा रही है। सिंगापुर, श्रीलंका में भी ईद के इज्तिमा हुए, हज़ारों अफराद की शिरकत। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर हमले। हैफा और तल अवीव के 25 मकामात को निशाना बनाने का दावा। इराक में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब का कहना है मल्टी वॉरहेड मिसाइल से हमला किया। ईरानी जजीरों पर हमला हुआ तो UAE के रासुल खैमा को निशाना बनाएंगे। ईरान ने बहीरा हिंद में अमरीकी बरतानवी अड्डे डेगोरेशा को निशाना बनाया। दरमियाने फासले तक मार करने वाले 2 मिसाइल फायर किए। कोई मिसाइल हदफ को निशाना न बना सका। बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक अमेरिका को ईरानी मिसाइल साइट्स पर हमलों के लिए बरतानवी फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त आमनाए हरमुज़ में जहाज़ों पर हमलों को रोकने के लिए दी गई। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा इवोट कूपर का कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को ख़बरदार किया है कि बरतानवी मुफादात को निशाना न बनाया जाए।